मैक्सिमम एंड मिनिमम, हिंदी में बोलेंगे अधिकतम और न्यूनतम। मैक्सिमम और मिनिमम मतलब अधिकतम और न्यूनतम। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप लोग सौरभ जुड़ गए हैं, ओके। और मैक्सिमम एंड मिनिमम, और धीरज कुशवाहा, ओके ओके। अजय, अक्षय, चलिए शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम अभी हम सीखने जा रहे हैं। देखिए जैसे कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। मान लीजिए कि इसका मैं एक ग्राफ आपको यहां पर खींचकर दिखाना चाहता हूं। इसका एक ग्राफ हम आपको खींचकर दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और एक दूसरा ये हमारा वाई एक्सिस है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा एक्स, वेट, कुछ सेकंड का समय लेगा ये, और ये हमारा y। देखिए ध्यान से, अब हम एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके का है। मान लीजिए कि हमारा ये ग्राफ है। इस तरीके का एक ग्राफ है। थोड़ा सा इसे मैं छोटा करना चाहूंगा, पर इसमें तो ऐसी फीचर्स हैं नहीं, ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा छोटा करके खींचते हैं। थोड़ा पतला भी, ज्यादा मोटा हो गया है, थोड़ा पतला। हमने इस तरह का एक ग्राफ खींचा। ये जो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, वो x के बदलने से y बदल रहा है, उसका हमने यहां पर एक ग्राफ खींचा है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। थोड़ा छोटा कर दिया इसको, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा इसको यहां पर एक थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। यहां पर मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा गंदगी बैठा हुआ है, इसकी वजह से पेंसिल हमारा स्लिप कर रहा है। थोड़ा सा इसमें साफ कर लेता हूं। अब देखिए, ये हमारा एक ग्राफ है। ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। अब आप गौर से देखिए, यहां से यहां तक में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में कितने कितने पॉइंट्स होंगे इस पूरी लाइन पर? इनफाइनाइट्स। तो इसमें ये फंक्शन मैक्सिमम जो आपको दिख रहा है, वो ध्यान दीजिए, आपको देखने से लगता होगा कि यहां पर अधिकतम है। अगर हम इस एरिया में बात करें इधर, तो अगर हम इधर बात करें तो यहां पर लगता होगा अधिकतम है। अच्छा रहेगा, देख रहे हैं आप, यानी अधिकतम या न्यूनतम हमेशा लोकल होता है। अगर इधर बात करें तो ये अधिकतम है, इधर बात करें तो ये अधिकतम है, और न्यूनतम यहां पर है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ग्राफ में तीन ही ऐसा पॉइंट है जहां पर कि अधिकतम या न्यूनतम की बातें हो सकती हैं। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट खींचे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स पर टेंजेंट खींचे
तो आपको कैसा दिखेगा? आप जरा देखिए, यहां पर टेंजेंट खींचिए, यहां पर एक छूता हुआ लाइन, फिर आप यहां पर खींचिए और फिर आप यहां पर खींचिए। अब पाएंगे इस तीनों जगह पर ग्राफ का जो स्लोप है, ढाल है, वो जीरो है। आप क्या पाएंगे? तीनों जगह ढाल जीरो है। जरा मैं एक दो सब छोटी छोटी बातें सिखाना चाहता हूं। पहले आप देखिए, ये जो dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स, वो वास्तव में स्लोप को बताता है। स्लोप, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग ढाल, और ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में इसे हम टेन थीटा से डिनोट करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जरा मैं इसे ऐसे समझा दूं। देखिए, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करिए डी वाई बाई डी एक्स को। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी लगा हुआ है वाई में, यानी वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहां पर डी लगा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स में, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, यहां पर डी लगा हुआ है वाई में, मतलब आप वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहां पर देखिए आप डी लगा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स में, यानी आप डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यानी इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं डी इंटू डी डी टू वाई, डी इंटू डी डी टू वाई। वैसे लोग डी स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, लेकिन बोलते हैं इसको डी टू वाई, और डी एक्स इंटू डी एक्स यानी डी एक्स का स्क्वायर। आप कहेगा सर डी एक्स का होल का स्क्वायर लिखिए, वो डी एक्स स्क्वायर मतलब डी एक्स के होल का स्क्वायर ही है। बात समझ रहे हैं? ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर नहीं कुछ है, मतलब वन है, वन, यानी वन का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। और यहां पर टू है मतलब सेकंड ऑर्डर, यानी y का दो बार डिफरेंशिएशन है। एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स आया, और दोबारा किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया। ये यहां पर वन है मतलब फर्स्ट ऑर्डर, टू है मतलब सेकंड ऑर्डर। ये भी स्लोप बताता है, लेकिन ये स्लोप बताएगा थोड़ा आगे बढ़कर। ये भी बताता है स्लोप, ये भी बताता है स्लोप आफ्टर फर्दर मूवमेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे थोड़ा आगे बढ़कर ढाल, इसको बोलेंगे हिंदी में थोड़ा आगे बढ़कर ढाल। आज जो मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम ये जो सिखाने जा रहा हूं, आप मैथ्स में इस चीज को इतनी गहराई से कभी नहीं देखेंगे। बस आपको बारीकी से ध्यान देना है और अंत तक देखना है, तब समझ में आएगा। आप ऐसे सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा देख लिया निकल लिया तो समझ में नहीं आएगा। पूरे वीडियो को रुक कर देखना होगा, अंत तक। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, सवाल बनाकर दिखाऊंगा, तब सारा मसला क्लियर दिखेगा आपको। अभी देखिए, हमने स्लोप यानी ढाल खींचा, ये भी टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा है, लेकिन ये ढाल थोड़ा आगे बढ़कर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये तीन पॉइंट्स देखिए जो मैंने अभी दिखाए हैं आपको। ये तीन पॉइंट्स पर देखिए जो ढाल है, जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है ढाल, वो यहां पर जीरो है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से स्लोप खींचा है, यानी टेंजेंट, टेंजेंट मतलब देखिए टेन थीटा मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्लोप, ढाल। यहां पर भी देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है? जीरो है। डी वाई बाई डी एक्स यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो है। यानी आपने यहां से ये सीखा कि पूरे ग्राफ में जहां जहां ढाल जीरो हो वहां या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा, यानी अधिकतम या न्यूनतम होने वाले जगहों पर ढाल का मान जीरो होता है। ये आपने सीखा। तो आपने पहला बात सीखा कि अगर किसी ग्राफ में अधिकतम या न्यूनतम चेक करना है तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करो, और जहां जहां ढाल जीरो है वहां अधिकतम या न्यूनतम हो सकता है, होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो हम इस तरह से इसको लिखते भी चलते हैं, यहां पर लिखते भी चलते हैं। टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वी टेक फॉलोइंग स्टेप्स। ध्यान दीजिएगा, टू फाइंड द मैक्सिमम
and minimum value of a function y equal to fx, we take following steps. हम निम्नलिखित कदम उठाते हैं. ओके, चलिए अब देखते हैं हम. टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, वी टेक फॉलोइंग स्टेप्स. हम निम्नलिखित स्टेप उठाते हैं. साजन कौन सा होगा? मेरा फर्स्ट क्लास. गुड इवनिंग सर. संतोष सर, कौन सा चैप्टर है ये सौरभ जी, ये मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा रहे हैं अभी. ओके, देखिए अगर आपको समझना है सौरभ जी, तो आप पीछे का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा और वहां पर देखिएगा. लाइव में 2024 का जो 11th का वीडियो होगा उसमें पीछे से देखिएगा, तब समझ में आएगा. ऐसे भूलते भागते फिजिक्स समझ में नहीं आती है. फिजिक्स एक गट्स वाला सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है, साइंस के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत सब्जेक्टों में से एक है. तो इसको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, तब इसका आनंद आपको दिखेगा. आप ऐसे सोचेंगे कि हम कहीं से भी ज्वाइन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है. आइए शुरू करते हैं. तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, वी टेक फॉलोइंग स्टेप्स. पहला स्टेप जो हमारा होगा, स्टेप वन, ये हमारा पहला स्टेप जो होगा, ध्यान दीजिएगा. उसमें हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी उसका ढाल निकालेंगे. फाइंड dy बाई डी एक्स पहला काम हमारा होगा. अब ये dy बाई डी एक्स हर जगह जीरो नहीं होगा, हर जगह ढाल जीरो नहीं होगा. अब चेक करके देखिए, आप देखिए, चेक करके मैं दिखाता हूं आपको. चेक करके, हर जगह ढाल जीरो नहीं होगा. अब देखिए, जैसे हम इस पॉइंट पर ढाल चेक करते हैं, इस पॉइंट पर देखिए, यहां पर जब हम ढाल चेक करेंगे, इस पॉइंट पर जब ढाल चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर जब हम ढाल चेक करते हैं, देखिए, तो ये ढाल जीरो नहीं है. आप और देखिए, मैं एक दो पॉइंट और दिखाता हूं. आप देखिए, मैं इस पॉइंट पर ढाल चेक करता हूं, मैं कलर बदल देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको. एक कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन तो यूज कर ही लिया, येलो यूज कर लेता हूं. अब यहां देखिए, यहां देखिए, आप और देखिए, यहां पर देखिए, देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स यहां लिए हैं और इसको समझाने का मैं कोशिश करता हूं. आप देखिए कि हर जगह ढाल जीरो नहीं है. आप देखिए कि यहां पर इस पॉइंट पर आपको ढाल जीरो दिख रहा था, आपको इस पॉइंट पर ढाल जीरो दिख रहा था, इस पॉइंट पर आपको. लेकिन आप अगले ही पॉइंट इस पर देखिए, आप या इस पॉइंट पर देखिए, आप यहां पर देखिए ढाल जीरो नहीं है. यहां पर देखिए, यहां पर ढाल जीरो नहीं है. यहां पर देखिए ढाल जीरो नहीं है. आप यहां पर देखिए ढाल जीरो नहीं है. तो मेरे कहने का मतलब हर पॉइंट पर ढाल जीरो नहीं है. ढाल जीरो वहीं है जहां जहां अधिकतम या न्यूनतम होने की संभावना है, उन्हीं बिंदुओं पर ढाल जीरो है. तो सबसे पहला बात हमने क्या किया, तो स्लोप dy बाई डी एक्स निकाला और स्लोप को हम जीरो करेंगे. क्या करेंगे, लिखेंगे हम ऐसे स्टेप टू में लिखेंगे, फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम
मिनिमम, dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, यानी स्लोप ढाल जहां जहां 0 होगा वहीं वहीं मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। आप जरा मेरी बातों को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए आप इस खास जगह पर, आप देखिए इस खास जगह पर, देखिए यहां पर ये x का कुछ मान होगा, यहां पर x का कुछ मान होगा। मान लीजिए कि इस x का मान को हम x1 कह दें, ये एक x1 वाला जगह होगा, x1। यहां पर ढाल 0 है। आप देखिए ये इस बिंदु पर, देखिए यहां पर ये x का कुछ मान होगा, x2। यहां पर ढाल 0 है। अब देखिए x का मान यहां कुछ होगा, x3। यहां पर ढाल 0 है, यानी इस पूरे ग्राफ में न जाने कितने पॉइंट्स यहां से यहां तक होंगे, उसमें मात्र 3 जगह ढाल 0 है। इस 3 जगह में से कहीं कहीं पर मैक्सिमम है, कहीं पर मिनिमम है। यानी हम जब स्लोप को 0 करेंगे, डिवाइड को 0 करेंगे, और 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। जो नीचे में होता है ना उसका मान निकलता है, तो x का मान हम निकालेंगे 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम क्या करेंगे, x का मान हम निकालेंगे। समझ रहे हैं, डिवाइड x को 0, यानी 0 किए तो ढाल 0 की, तो ढाल 0 किए तो वो कौन कौन जगह पर ढाल 0 है, तो एक हमारा x1 पर, एक हमारा x2 पर, एक हमारा x3 पर। यानी किस किस जगह पर ढाल 0 है, हमने उस जगह को निकालेंगे, यहां 0 करके x का मान निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? स्लोप 0 तब होगा जब अधिकतम या न्यूनतम होगा। समझ रहे हैं ना, ढाल 0। टेंजेंट, ये पढ़ाई होती है, सौरभ झा जी आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप 10th क्लास में पढ़े होगे टेंजेंट ऑफ द सर्किल, स्पर्श रेखा। जो एक बिंदु पर किसी ग्राफ को छूता है उसे हम टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहते हैं। तो जहां जहां स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट एक पॉइंट पर छूता हुआ रेखा 0 होगा, यानी ढाल 0 बनाएगा। ढाल बोलते हैं ढलानी, लुढ़कानी। देखो यहां इसमें लुढ़कानी है, लाल वाला में देखो, इस येलो में को लुढ़कानी है, इसमें लुढ़कानी है। जिसमें लुढ़कानी नहीं हो, ढाल 0 हो, समझ रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं स्लोप का 0 होना। तो यहां से x का मान 0 करके हम स्लोप किस किस जगह पर 0 है वो पता कर लेंगे। अब हम देखिए ध्यान से, जैसे हमें पता चल गया कि x1 पर स्लोप 0 है, तो x1 से आप आगे बढ़िए। देखिए यहां आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए स्लोप कैसा है, यानी यहां पर आप स्लोप चेक कर रहे हो इस x1 से अगले बिंदु पर। देखिए ये हमारा x1 से अगला बिंदु है। यहां पर ये x1 था, यहां पर हमारा यहां पर x1 था, उसका ये अगला बिंदु है। देखिए यहां पर जब हमने टेंजेंट खींचा तो ये एंगल आया हमारा, ये एंगल, मान लीजिए इस एंगल को हम कह देते हैं θ1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया, θ1। अब देखिए θ1 जो क्या है, वो θ1 बड़ा है 90 डिग्री से, इसीलिए tan θ1 छोटा होगा। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, छोटा होगा 0 से, अर्थात स्लोप निगेटिव होगा। डेट इज स्लोप मतलब d, चूंकि हमने यहां से आगे बढ़ा है तो आगे बढ़े वाले बिंदु को स्लोप को क्या लिखते हैं हम लोग, d2y/dx², मतलब थोड़ा आगे बढ़कर स्लोप। तो हम लिखेंगे यहां d2y/dx²। ये हमारा जो है स्लोप वो क्या है, निगेटिव है। यानी जब आप अधिकतम पर होगे और उससे आगे बढ़ोगे तो आपका स्लोप निगेटिव आ जाएगा। यानी आप उस पॉइंट पर चेक करना, उससे आगे बढ़कर देखना, अगर स्लोप निगेटिव आ गया तो समझ जाना कि आप मैक्सिमम पर हो। अब देखो दूसरा, जब आप मिनिमम पर होगे तब देखो यहां पर हमारा मिनिमम वाला जगह है। देखिए गौर से, ये जगह हमारा x2 पर मिनिमम वाला है। तो इससे आगे बढ़िए आप इस बिंदु पर, देखिए इस बिंदु पर चेक करिए, इस बिंदु पर देखिए मैंने यहां इसको मैं येलो कर दिया हूं। यहां पर स्लोप देखिए, ये एंगल मान लीजिए कि θ2 है, तो आप गौर से देखिए θ2 जो है वो छोटा है 90 से। देख रहे हैं θ2 क्या है, छोटा है 90 से। देयरफॉर tan θ2 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ यहां पर हमारा जगह थोड़ा कम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको ऐसा करते हैं ना, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं सबको। रुक जाइए, इस सबको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं।
पूरा नीचे तो ऐसे हो नहीं रहा है, ऐसा कोई उपाय है? सिलेक्ट करके हम थोड़ा नीचे कर लें। नहीं हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा है ध्यान दीजिएगा, अर्थात क्या हो गया हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा पॉजिटिव आ गया। आपने क्या देखा यहां पर कि जब मिनिमम था, न्यूनतम था, तो उससे आगे बढ़कर हमने जब स्लोप चेक किया तो पॉजिटिव आ गया, और अधिकतम था उससे आगे बढ़कर चेक किया तो देखिए निगेटिव आ गया। आपने यहां पर दो बातें बहुत ही खास बात सीखी, ध्यान दीजिएगा। आपने सीखा कि मैक्सिमम से आगे बढ़ने पर स्लोप नेगेटिव हो जाता है, और मिनिमम से आगे बढ़ने पर स्लोप पॉजिटिव हो जाता है। देखिए गौर से, ये मैक्सिमम है, यहां ये लाल वाला पॉइंट देखिए। इससे अगले पॉइंट पर देखिए तो स्लोप जो है थीटा का मान 90 से बड़ा होने की वजह से d2 और dx उसका नेगेटिव हो चुकी, tan थीटा नेगेटिव हो गया। और ये जो मिनिमम है, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप, तो देखिए थीटा 90 से छोटा है, tan थीटा पॉजिटिव है, यानी स्लोप पॉजिटिव है। देख रहे हैं? तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहां लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे अगला स्टेप में, स्टेप थर्ड। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम क्या किए हैं, थोड़ा आगे बढ़े हैं, आगे बढ़कर चेक कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने कर चेक करने का मतलब d2y बाई dx स्क्वायर निकालना। हम लिखेंगे फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर, ये निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है आपको, d2y बाई dx स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब आपने जो x का मान निकाला था, क्या क्या, x1 x2 x3, तो उस x से आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने का मतलब वो x का मान इसमें रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन d2y बाई dx स्क्वायर। d2y बाई dx स्क्वायर में मान डालिए, x का रखिए। जब आप मान डालेंगे तो देखिए, अगर इफ d2y बाई dx स्क्वायर निगेटिव आ जाए, देख रहे हैं निगेटिव आ रहा है, तो बुझ जाना कि आप अधिकतम से आगे बढ़े हो। निगेटिव आ जाए देन, इसका मतलब देन y इज मैक्सिमम, y अधिकतम है जिस x से आगे बढ़े हैं उस x के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ x, x का मान आप रखे हैं, अगर ये नेगेटिव आ गया तो जो x रखने पर ये नेगेटिव आ गया, मतलब उस x पर मैक्सिमम था। y इज मैक्सिमम फॉर सच वैल्यू ऑफ x, x को उस मान के लिए। फिर से एक बार पुट करिए, इफ d2y बाई dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ जाए, देन y इज मिनिमम। देखिए ना, आगे बढ़ के ये पॉजिटिव आ गया, ये येलो वाला देखिए आप, पॉजिटिव आ गया है। tan थीटा का मान, थीटा 90 से छोटा है, tan थीटा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमम से आगे बढ़े हैं, यानी वो जो x का मान x2 जो दिख रहा है वो मिनिमम वैल्यू उस x2 के लिए। देन y इज मिनिमम फॉर सच वैल्यू ऑफ x, जिस x के रखने पर ये पॉजिटिव आया उस x पर मिनिमम है। अब हमें पता चल गया कि x1 पर मैक्सिमम है, x2 पर मिनिमम है, तो इस x1 का मान इस फंक्शन में y इक्वल टू fx में x के जगह पर x2 रख देंगे तो हमें y का अधिकतम मान मिल जाएगा। इसी फंक्शन में जब x का मान x2 डाल देंगे तो y का मान मिनिमम मिल जाएगा। अब अंतिम स्टेप, स्टेप 4, पुट द प्रॉपर value of x in y equal to fx to get the maximum and minimum value of y, get the maximum and minimum value of y। y का अधिकतम या न्यूनतम मान जानने के लिए जिस x पर मैक्सिमम है वो x डाल दीजिए, किस में, y इक्वल टू fx में, मैक्सिमम निकल जाएगा। और जिस x पर मिनिमम आया है वो x डाल दीजिए तो मिनिमम आ जाएगा।
तो ये हमारा रूल है, इसको हम फॉलो करते हैं। और ये रूल बना कहां से है? तो इस ग्राफ के समझने से। ये जो ग्राफ पर मैंने समझाया है, ये बहुत कम मैथ्स वाले टीचर भी आपको जनरली क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। वो बच्चों को सिर्फ ये बताकर रटाकर सवाल बनाना सिखा देते हैं। ये बात आप समझिए कि क्यों होता है। तो देखिए, स्लोप जहां जहां ढलानी जीरो है, ये ग्रीन कलर से, वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। यानी डिवाइड एक्स निकालिए, उसको जीरो करिए, जीरो करिएगा और एक्स का मान निकालिए, यानी एक्स का मान निकला x1, x2, x3, यानी इन जगहों पर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़कर चेक करिए। तो आगे बढ़ने का तरीका है, फिर से डिफरेंशिएट करिए, दोबारा डिफरेंशिएट करिए, और वो जो x का मान निकला वो मान रख कर चेक करिए। जिसके लिए मिनिमम आ गया, मिनिमम स्लोप, यानी जहां से आगे बढ़ने पर स्लोप नेगेटिव आ गया वहां पर मैक्सिमम, और जहां से आगे बढ़ने पर स्लोप पॉजिटिव आ गया वहां मिनिमम। ये लिखा हुआ